गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्लास आप लोगों का है वो साइंस का है। तो साइंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। साइंस है क्या? अगर साइंस का परिभाषा देखें तो क्या है साइंस? तो बताया जाता है क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो बालक, क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान किसका क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान? तो द्रव्यों का। यानी कि अगर विज्ञान का परिभाषा देखें तो द्रव्यों के क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बालक आइए देखते हैं विज्ञान का परिभाषा। द्रव्यों के क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आपका पूरा परिभाषा क्या हुआ? द्रव्यों के क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब आइए बालक द्रव्य का परिभाषा देखते हैं। द्रव्य क्या है? तो ब्रह्मांड में उपस्थित जिन भी वस्तुओं को हमारी आंखें देख सकती हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। तो बालक, कोई वस्तु है जिसे हम देख नहीं सकते? ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यानी कि जो भी वस्तुएं देख सकते हैं या ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं वो द्रव्य के अंतर्गत आती हैं या जिनको हम महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बालक जिनको हम देख नहीं सकते, कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर बालक हवा है, हवा चल रहा है तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं? उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब वो हमारे बॉडी को टच करती हैं तो उन्हें हम महसूस करते हैं। हमें उनसे ठंडक प्राप्त होती है तो हम उन्हें महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है। तो द्रव्य का जो परिभाषा आपका होगा, ब्रह्मांड में उपस्थित जिन भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। तो आइए द्रव्य का परिभाषा देखते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित जिन वस्तुओं को हमारी आंखें देख सकती हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य कहलाती हैं। विज्ञान के बारे में बालक आपको कुछ बेसिक्स बताया गया, जिसमें विज्ञान का परिभाषा
उसके बाद द्रव्य क्या हैं और वस्तु यानी कि पदार्थ क्या है। उसके बाद देखते हैं साइंस में आपका भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है बालक, प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या है बालक? तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। एनर्जी इज ए लाइट ऑफ एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। बालक, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन खुद प्रकाश को ही नहीं देख सकते। यानी कि प्रकाश सभी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है। अब बालक, कैसे हम किसी पदार्थ को देख सकते हैं, क्यों देखते हैं, प्रकाश हमारी मदद कैसे करती है? तो बालक, जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर पड़ती हैं तो उस पदार्थ पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं बालक, और परावर्तित होकर के जब हमारे आंखों पर पड़ती हैं तब हम वस्तु को देख पाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सामने वाली वस्तु को हम देखते हैं लेकिन पीछे की वस्तु को नहीं देखते हैं? तो बालक, सामने की वस्तु जब हम देखते हैं वस्तु को, तो प्रकाश की किरणें जब निकलती वस्तु पे पड़ी तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर पड़ती हैं। लेकिन बालक, जो पीछे का प्रकाश, ऐसा नहीं कि पीछे प्रकाश नहीं है, पीछे भी प्रकाश है लेकिन वहाँ से प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो हमारी आंखों पे नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमारी आंखें उस दिशा में नहीं होती हैं, इसलिए हम पीछे की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश बालक स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश किरण की खोज किसने की बालक? प्रकाश की खोज किसने की? तो एक रोमर नामक वैज्ञानिक थे, रोमर, जिन्होंने प्रकाश की खोज की। और प्रकाश का चाल क्या होता है बालक? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि प्रकाश की जो चाल हमारी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और प्रकाश को या प्रकाश किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में बालक कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को या सूर्य के किरण को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है बालक। अभी तक आप लोग 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया बालक। अभी हाल ही में, मतलब 1 साल हो गया लगभग, नासा ने नया डाटा दिया है जिसमें यह बताया गया कि प्रकाश की जो चाल होती है, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेती हैं। और ये देखें कि प्रकाश का बालक जल में चाल कितना होता है। तो प्रकाश का जल में जो चाल आपका होता है वो 2.25 × 10⁸, यानी कि प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यही बालक प्रकाश की चाल को अगर हम कांच में देखें, यानी कि ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल बालक डिपेंड करता है माध्यम पे कि माध्यम कैसा है। और प्रकाश का चाल ही नहीं, किसी का भी चाल हो बालक, चाहे वो व्यक्ति का चाल हो या आप गाड़ी से जा रहे हैं गाड़ी का चाल हो, प्रकाश का चाल हो, साउंड का चाल हो, हीट का चाल हो, कोई भी बालक किसी का भी चाल हो,
वो डिपेंड करता है माध्यम में। प्रत्येक वस्तु को बालक, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वाहन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन बालक, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसे बालक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो निर्वात में भी चल सकती है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी माध्यम का बात बताया गया कि मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हर प्रकाश को छोड़कर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की वस्तु भी हो या कोई हो, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या है बालक? और ये बताया गया, यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। यही आपका जल में ले लिया गया तो 2.25 मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही बालक जब कांच में यानी कि ग्लास में ले लिया गया तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब जब बालक हम माध्यम चेंज करते हैं तो प्रकाश की चाल चेंज होती रहती है। और केवल प्रकाश नहीं, प्रत्येक वस्तु को बालक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों चेंज होती है बालक? ये प्रकाश की चाल का कम या ज़्यादा होना या किसी भी वस्तु के चाल का कम या ज़्यादा होना उसके बालक डेंस पे निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, डेंस है कि रेयर है। रेयर है तो बालक प्रकाश की चाल या किसी भी व्यक्ति की चाल ज़्यादा होगी, अगर डेंस है तो चाल कम होगी। कभी कभी देखते हैं बालक, हम रास्ते में जाते हैं, रास्ता एकदम खाली रहता है तो बहुत तेज चलते हैं साइकिल से, एकदम स्पीड बढ़ा करके। लेकिन बालक जब भीड़ भाड़ हो जाता है, डेंस हो जाता है, तो वहाँ पर हम अपनी चाल को कम कर देते हैं, वहाँ पर उतनी स्पीड से हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोगों को बचा करके चलना रहता है। तो ये आपका माध्यम एक हो गया। जब आप खुली सड़क पर चलते हैं तो आपका माध्यम दूसरा हो गया, रेयर हो गया। लेकिन आप भीड़ भाड़ में चलते हैं तो बालक वो डेंस हो गया, घना हो गया। तो जब डेंस में चलेंगे तो आपका जो चाल होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए बालक जब प्रकाश निर्वात में चलती है, निर्वात में चलने का मतलब बालक कोई डेंस नहीं, एकदम रेयर है, वो एकदम खुले में चलती है तो उसका चाल ज़्यादा होता है। लेकिन जब यही बालक जल में चलता है तो उसका डेंस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसके चाल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी तरह बालक जब प्रकाश की ग्लास में चलता है यानी कि कांच में चलता है तो उसका डेंस और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी चाल और कम हो जाती है। आया समझ में? तो एक पॉइंट ध्यान रखना बालक कि प्रकाश ही है जो बालक निर्वात में चल सकती है, और किसी प्रकार की ऊर्जा या कोई भी वस्तु, किसी प्रकार का वाहन निर्वात में नहीं चल सकती। उसे निर्वात में चलने का मतलब बालक किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में चल सकती है कोई भी वस्तु, कोई भी आप भी, हवा ना हो तो चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन माध्यम की बात है जहाँ तक, तो माध्यम में चलने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वाहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात मतलब बालक, वात मतलब हवा होता है और निर मतलब नहीं, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हवा ना हो वहाँ भी चल सकता है, वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। आया समझ में? आइए देखते हैं प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, माध्यम लिखा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में
हमारी मदद करती है। आइए बालक दूसरे लाइन से देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर परावर्तित होती हैं। और परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती हैं। जिसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बालक, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बालक, रहे देख हटाओ। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बालक प्रकाश के गुण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी बताया गया है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है बालक,
लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि पहला जो गुण आपका हो गया प्रकाश का, कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होती हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला बालक देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। बालक प्रकाश क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। जब इसके सामने कोई वस्तु पड़ेगा तो उससे टकरा करके ये वापस लौट जाएगी, उससे टकरा करके ये परावर्तित हो जाएगी। और दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए बालक किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता। आइए बालक प्रकाश के गुण के बारे में देख लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का बालक जो पहला गुण है वो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि बालक हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा गुण आपका है, प्रकाश बालक सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सामने पड़ती है तो वह उस वस्तु से टकराकर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के राह में जब कोई वस्तु पड़ती है तो वह उससे टकरा करके परावर्तित हो जाती, अपने मार्ग को बदल देती है। तीसरा गुण है बालक, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो निर्वात में भी चल सकती है, और निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगला क्वालिटी है बालक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। और बालक प्रकाश जब किसी पॉलिश युक्त सतह से टकराती है तो वह परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है। अगला क्वालिटी है बालक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश ही नहीं बालक, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी कि डेंस और रियर, जब ये माध्यम परिवर्तित होगा तो व्यक्ति का चाल, प्रकाश का चाल या कोई भी वस्तु हो उसका चाल परिवर्तित हो जाता है। माध्यम का मतलब ये हुआ बालक, आप रास्ता खुला है, रास्ते पे चल रहे हैं साइकिल लेकर के, तो कितना भी तेज चलाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बालक जब आप पहुंच गए चौराहे पर भीड़ भाड़ में, तो वहां पर आपकी गति धीमी हो जाती है। आप लोगों को बचा बचा कर चलते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है। तो ये माध्यम है, खुले सड़क पर चलना एक माध्यम है, और वही भीड़ भाड़ चौराहे पर चलना बालक दूसरा माध्यम है। यानी कि माध्यम बालक 2 प्रकार का होता है, डेंस और रियर। घना माध्यम यानी कि सघन माध्यम, और विरल माध्यम। जब भी आप या कोई वस्तु या प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में चलती हैं तो उनका चाल ज़्यादा रहता है, और सघन माध्यम में चलती हैं तो उनका चाल कम हो जाता है। इसीलिए बालक निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला जो क्वालिटी है बालक इसका, अगला जो गुण है, प्रकाश की चाल जल में बालक 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जब यही प्रकाश की चाल ग्लास में हो जाता है बालक, यानी कि कांच में जब चलती है, तो इसका चाल परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला जो क्वालिटी है बालक, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अभी तक आप लोग 8 मिनट 16 सेकंड जानते थे, लेकिन बालक डाटा चेंज हो चुका है, आप लोग भी चेंज कर लीजिए। ठीक है, यानी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो ये बालक सब हो गए प्रकाश के गुण। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बोले बालक, कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो बालक जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपका होता है
वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या बालक? एंगस्ट्रॉम एक प्रकार का मात्रक है। जिस तरह आपका मीटर मात्रक होता है, किलोग्राम मात्रक होता है, उसी तरह बालक एंगस्ट्रॉम भी क्या है? एक मात्रक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बालक 10⁻⁻10 मीटर। आइए प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। इसमें बालक जो पहला पॉइंट है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा बालक, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। गति करती है। अगला जो क्वालिटी है बालक, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बालक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश को चलने के लिए बालक किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रकाश ही है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी हर गतिमान वस्तु को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो पॉइंट आपका है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकती है। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल
3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट है जल में प्रकाश की चाल। टू 2.25 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट आपका है कांच यानी ग्लास में प्रकाश की चाल दो गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला जो पॉइंट है बालक, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि बालक जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, अभी बताया गया ना कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन बालक अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है तो इसको हम देख सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बालक 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम नहीं, 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम क्या वाला कि एंगस्ट्रॉम मात्रक है यार, किसका? तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है आपका तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। जैसे आपका लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का भार का मात्रक आपका केजी होता है, सेम उसी तरीके से बालक तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। और बालक क्वालिटी प्रकाश के प्रॉपर्टी में इतना पॉइंट लिखा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोच रहे बहुत पॉइंट लिखा है, इतना याद कर यार। इसमें जो भी पॉइंट जो भी लिखाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बालक। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो लिखाना चाहता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतने में बालक जो भी हो बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब डाटा बालक जल्दी बुक में मिलता नहीं है, लेकिन पढ़ाना है तो खोज कर लाना पड़ेगा।